जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं AK मोहसिन। आप देख रहे हैं राह टीवी। नाज़रीन, आज एक डिफरेंट मौजू के साथ हैं। आर्ट एंड कल्चर जो है वो हमारे शोबे, हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। जो कौमें आर्ट और कल्चर में तरक्की करती हैं वो महज़ब कौमें भी कहलाती हैं और हमारी तहज़ीब को रिफ़्लेक्ट भी करता है। एक ज़माना था कि इस्लामी फ़नून लतीफ़ा जो था वो उसमें मुसलमान बहुत ज़्यादा आगे थे। पूरे दुनिया में हमारा तोती बोलता था। रफ्ता रफ्ता फिर जंग व जदल, हालात बदलने, फिर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ, जिसके बाद जो है वो ये शोबा मान पड़ता गया। लेकिन हमें मुस्तक़बिल में उम्मीद नज़र आ रही है कि हम आर्ट एंड कल्चर में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ है, हमारा जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो इतने ज़्यादा इस मामले में आगे हैं। मैं इस वक्त एक आर्ट गैलरी में खड़ा हूँ और मेरे हाथ में जो आप एक आर्ट पीस देख रहे हैं, ये मामूली आर्ट पीस नहीं है, बहुत ही मेहनत से ये बनाया गया है। इसके अलावा बैकग्राउंड पे जितने आप देख रहे हैं आर्ट पीसेस, इनके बारे में जब आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा और जो इनके जिन बच्चों ने बनाया है और जो इनके टीचर हैं गाइड कर रहे हैं, वो जब आपको बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जियोमेट्री का इस्तेमाल करके किस तरीके से आर्ट के नमूने ये तैयार किए गए हैं। आइए मज़ीद बच्चों से भी जानते हैं और एक्सपर्ट से जानते हैं कि इसमें मज़ीद क्या क्या हो रहा है। आइए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे स्टूडेंट्स जो कि फ्रोबेल स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरी जितनी भी मेहनत थी उसको रंग लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और वहाँ की इंतज़ामिया का, खुसूसन जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं मिस ईशा रहमान, उन्होंने जो है वो हमारे इस टैलेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, वरना आम स्कूलों में इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता। बेसिकली मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मेरा शुरू से ये विज़न था कि मेरे कौम के बच्चे जो हैं किसी आला मुकाम पे पहुँचे और भरपूर अंदाज से अपना नाम रोशन करें। लिहाजा देखने में आपको यहाँ पे जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो आर्ट का नमूना है, मगर उसके पीछे मैंने साइंस को और वो मिसिंग कनेक्शंस जो कि मुसलमान दुनिया से गायब हो चुके थे, उनको मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ और आर्ट की फॉर्म, इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की फॉर्म में मैंने इन बच्चों के सामने रोशनास करवाया। मैंने डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी क्लब में पार्टिसिपेट किया पिछले 2 महीने में और मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया। काफ़ी अपने काम में काफ़ी वैरायटी लाने की कोशिश की, अपने काम को काफ़ी यूनिक बनाने की कोशिश की। इस डिज़ाइन में मैंने ब्लैक बैकग्राउंड रखा है, कटिंग्स करके इसको थोड़ा कंपोस्ट बनाया है ताकि ये थोड़ा 3D इसके अंदर लुक आ जाए। इसमें मैंने हाफ़ की स्कीम रखी है और ये 12 फोल्ड है और इसमें मैंने हाफ़ में फ्लोरल आर्ट किया है और हाफ़ में मैंने कलर्स किए हैं। ये मेरा सारा काम है। मुझे सर अदनान टीच करते हैं इस काम के लिए और मैंने ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझी हैं। मैंने DNT का क्लब पिछले साल ज्वाइन किया था। जब सर इंट्रो दे रहे थे तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि स्पोर्ट्स और आर्ट्स तो होते रहते हैं लेकिन DNT मुझे बहुत डिफरेंट इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। मैंने ज़्यादातर मिनिएचर्स फोकस किया है और कैलीग्राफीज़ पे। ये मिनिएचर जो है ओवरऑल 4 सेंटीमीटर का है और ये भी 4 सेंटीमीटर का है और मैंने ऊपर काफ बनाया है, ये मिनिएचर के साथ है। ये कुफिक स्टाइल में और जो है ये एक ओवरऑल जो है 4 सेंटीमीटर का है। ये मेरा पहला डिज़ाइन था और ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, उतना इजी है जिस तरह लग रहा है। और ये 10 फोल्ड है, क्योंकि और 10 फोल्ड बोलते हैं इसे। इसके 10 कॉर्नर्स है और ये दोनों इसके वर्क फ्लोज है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है, आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है। और ये इसका सेकंड है और फिर ये इसका थर्ड स्टेप है। मैंने इस पर थोड़ा सा अलग करने के लिए ये एडिंग किया कि मैंने इसको डबल लाइनिंग कर दिया और उसके बाद कलर करके मैंने इसमें शेडो भी दे दिया। शुरू में जब मैंने इस्लामिक आर्ट, ये डिज़ाइन टेक्नोलॉजी का क्लब और इस्लामिक आर्ट करना शुरू किया था, ज्वाइन किया था क्लब, तब मेरे हाथ में एक प्रॉब्लम थी। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा कपकपाता रहता था, स्टिल नहीं रह पाता था। और लोग पेरेंट्स समझते हैं ये बच्चों में एक प्रॉब्लम है और बच्चे ये एक्ट कर रहे हैं काम ना करने के बहाने से। और अक्सर केसेस में ऐसा होता है अगर वो ये ना भी समझ रहे हो तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो पाती, ग्रिप्स प्रॉपर नहीं बनती। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो शुरू में मुझसे डिज़ाइंस बनते नहीं थे, तो सर अदनान ने मुझसे वुड वर्किंग करवाई, स्केट मॉडलिंग वगैरह करवाई, काफ़ी लकड़ियाँ कटवाई और हैंड की एक्सरसाइजेस करवाई, जिस वजह से मेरे हाथ में काफ़ी जो है फर्मनेस आई, ग्रिप आई। इधर आप मेरे 3 डिज़ाइन दे सकते हैं और ये जो आप 2 देख रहे हैं ये 2 मिनिएचर है। और इस वाले डिज़ाइन में आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टी कलर यूज़ किया है और मैंने बैकग्राउंड में इसके शीट डाला है
और ये जो है मैंने इसके अंदर एक एडिशनल आउटर बॉर्डर डाला है जिससे ताकि ये अच्छा लगे, और मैंने साइड पे थोड़ा कलर शेड भी डाला है। और आप देख सकते हैं कि मैंने ऑल्टरनेट बेसिस पे कलर किया है। और जो ये वाला है मैंने इसके अंदर ये बड़ा डिज़ाइन है 8 फोल्ड, और मैंने इसके अंदर पॉइंटर से मैंने इसके बैकग्राउंड पे मैंने पॉइंट्स मारे। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें मूड शेड डाला है कि इसमें ऐसा लगे कि वहाँ से लाइट आ रही है और यहाँ पे शेडो आ रहा है। ये मेरा डिज़ाइन है। मैंने ये क्लासेस सर अदनान सब्ज़वारी से ली हैं। वो मेरे आर्ट क्लब के टीचर हैं, डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के टीचर हैं। एक्चुअली ये एक वुड पे बेस्ड है, और ये जो आप लोग ब्लैक पार्ट देख रहे हैं ये पूरी मास्किंग हुई हुई है इस पर। एक्चुअली हम लोग ने इसको खुद ही पेंट कर खुद ही इसकी पूरी सैंडिंग वगैरह कर और हम लोग ने सारा काम इसका खुद ही किया था। ये मेरी शिप है। एक्चुअली पहले हम लोग ने ये एक, अगर आप ये लोग इसको इस चीज़ को देखें तो ये एक ऐप था 3D स्टूडियो मैक्स। पहले हमने इसको 3D में बनाया है, और उसके बाद हम लोग ने इसके प्रिंट आउट्स निकाल कर उनको एक वुड के पीसेस पर पेस्ट कर उसके कट डाउन करके इसके बीच में लगाए हुए हैं। ये अगर आप लोग देखें तो ये अंदर से हॉलो है, इसके बीच में कहीं कहीं वुड पीसेस हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये ब्लैक पार्ट ये एक ग्रिल है, ये क्लॉथ इस्तेमाल हुआ हुआ है, और ये पेंसिल पानी में से रखा जाए तो ये सिर्फ एक मॉडल है। सही है, ये पेंसिल्स यूज़ हुई हुई हैं। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वायर, ये जो साइकिल्स के व्हील के बीच में जो वायर्स होती हैं, स्पोक्स कहा जाता है उन्हें, ये स्पोक्स यूज़ हुई हुई हैं। ये मेरा डिज़ाइन है। इसमें मैंने अल्लाह के नेम्स लेके कैलीग्राफी में, जैसे हमज़ा, इस्माइल, सबूर, अहमद, और ये 8 फोल्ड्स में, ये 8 फोल्ड्स का है, और 8 फोल्ड का मतलब है कि ये 8 कॉर्नर्स का है। जियोमेट्रिक आर्ट देखा बच्चों ने कितने ज़बरदस्त नमूने बनाए, और इस वक्त क्राफ्ट आर्ट में हम गैलरी में मौजूद हैं। ये देखें पेंसिलों से, कि पेंसिलें फेंके नहीं, ज़ाय ना करें, बल्कि उनके डिज़ाइन बना लें और आप एक अच्छा मास्टरपीस भी बन सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे छोटे छोटे आप देखें खिलौने हैं उनको, या शीशे के पीसेस हैं, ग्लास हैं, ग्लासों को कितना अच्छे तरीके से बनाया गया है, उसके ऊपर वर्क किया गया है, आर्ट वर्क। ये सब बच्चों ने किया है, टीचर्स और उनके साथ मिल के उन्होंने, ताकि एक खूबसूरत आर्ट का नमूना बन सके। इसके अलावा बॉटल्स जो होती हैं, डिफरेंट बॉटल्स हैं, उनको किस तरीके से आप एक अच्छा तरीके से आर्ट का एक नमूना बना सकते हैं बॉटल्स के ज़रिए। गिलास हैं, उनके साथ आप कम्बिनेशन करके और एक बेहतरीन पीस की शक्ल आप उसे दे सकते हैं। यहाँ पर यह भी बताया गया कि ये देखें, एक छोटी छोटी स्टिक्स हैं जो जिससे हम आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, उन स्टिक्स को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एक बहुत खूबसूरत एक आर्ट का नमूना जो है वो बन के सामने आ गया है। ये सब बच्चों के काम हैं, टीचर्स की मेहनत रिफ़्लेक्ट कर रही है। इसके अलावा हम आपको और भी बताते हैं कि शीशे के ऊपर काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। शीशा है, शीशे को जिस तरीके से डिज़ाइन किया, फिर उसके ऊपर से कलरिंग की और इतना अच्छा खूबसूरत एक पीस बना दिया है बच्चों ने और टीचर्स ने मिलकर। तो इस तरफ असल में जाने का मकसद, टीचर्स का भी कहने का मकसद ये था कि बच्चों को इस तरफ लाया जाए। बच्चे जो हैं उनकी तख्लीकी सलाहियतें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, उनके अंदर से जो खुफिया उनके अंदर से हिडन जो चीज़ें होती हैं उनके जहन में, वो रिफ़्लेक्ट करते हैं, कैनवस पे करते हैं, शीशे पे करते हैं, या पेपर पे करते हैं, या वुड पे करते हैं, तो इतने अच्छे आर्ट के नमूने सामने आते हैं। My name is Nusrat Imran Khan. I am the headmistress in kindergarten section of the Frobel School. This work is done by Al Furqan students. It's an underprivileged school, and we ask them to come to our school and to take the talent out of them. We try to facilitate them to the level that those kids who cannot purchase these things by themselves or can bring their talent out should be given a platform as well. So Alhamdulillah, the Frobel School tried to give them a platform where they can bring their talent out. जी, आर्ट गैलरी का तीसरा सेक्शन है। यहाँ पे एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि किस किस मेटल को यूज़ किया है, टेक्निक कौन सी इस्तेमाल हुई है और बच्चों ने कितना काम किया। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? अस्सलाम, मेरा नाम मुनीब खान ज़ादा। अच्छा मुनीब साहब, बताइएगा कि क्या क्या इस्तेमाल हुआ और क्या क्या तख्लीक किया है।
ये बेसिकली बच्चों का काम है, इंटरमीडिएट के बच्चों का काम है। ये इसे कैलीग्राफी कहते हैं। हम लोगों ने इसे ऑयल पेंट्स मीडियम्स में इनको बनाया। ये टोटली जितनी भी तीनों सीरीज़ हैं ये एक ही सीरीज़ है, मगर मीडियम्स एक ही है हमारे पास, मगर वर्डिंग चेंज है। उसके अलावा डिफरेंट ये कैलीग्राफी की पूरी हमारी एक वॉल ही है जिसके अंदर डिफरेंट बच्चों ने कुछ अपना पेस्टल्स हैं, ऑयल पेस्टल हैं, पेन एंड इंक है, ठीक है। एंड दिस वन जो भी है ये भी कलर पेंसिल्स पेन एंड इंक में। अच्छा, दिस वन जो भी डॉट टू डॉट होता है इन पेंटिंग्स को हम लोग ये टेक्निक को कहते हैं, स्टिपलिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये सेम कलर्स अगर हम आ जाएंगे तो मगर मीडियम्स तो भी चेंज है, मगर एक मीडियम चेंज है यहाँ पे। इसको ये ऑयल पेस्टल से हुआ है, ठीक है। एंड दिस वन यासीन जो भी है इसके बैकग्राउंड में जो भी पैटर्न रिपीट हो रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है, ठीक है। और पेन एंड इंक में काम हुआ है। देन दिस वन भी कलर पेंसिल्स, ठीक है। ये मीडियम सी वही है कलर पेंसिल से, मगर बीच में जो भी है पेन वगैरह है ये सेम यही है। इसके बाद ये सेम यही कलर पेंसिल्स है, ठीक है। कुछ मार्कर्स हैं हम लोगों ने कुन फयाकुन, ठीक है। तो इसके अलावा सेकंड दिस मुजम्मिल से ये भी कलर पेंसिल में काम हुआ है। अगर ये टोटली जितनी भी कैलीग्राफी है जो भी है सारी कलर पेंसिल इसमें हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ईशा तारिक रहमान है। मैं द फ्रोबल्स स्कूल गुलशन इकबाल की प्रिंसिपल हूँ, प्रिंसिपल भी एंड द ओनर भी। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल पिछले 21 साल से रन हो रहा है और हमारे 5 कैंपसेस हैं गुलशन के ब्लॉक 7 में। स्कूल की शुरू से ही ये बहुत ज़्यादा कोशिश रही है कि बच्चों को एक छत के नीचे इतने मौके दिए जाएं कि जिस बच्चे में जो भी टैलेंट मौजूद है, जो भी उसका शौक़ है, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए उसे स्कूल से निकल के कहीं और ना जाना पड़े। और मैं एज ए एजुकेशनिस्ट ये समझती हूँ कि उस स्कूल में जहाँ बच्चा 5-6 घंटे सर्व करता है वो ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए जहाँ बच्चों को तालीमी काबिलियत जो किताबों के ज़रिए और असातिज़ा के ज़रिए दी जाती है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ ऐसे मौक़े फ़राहम किए जाएँ जिसमें कि बच्चे अपनी दूसरी तख्लीकी सलाहियतों को भी उजागर कर सकें। और इसी सिलसिले में हमने पिछले साल आफ्टर स्कूल क्लब्स का इनेकाद किया और ये तकरीबन हमारे यहाँ कोई 6-7 क्लब्स हैं, जिसमें आर्ट क्लब भी एक इम्पॉर्टेंट क्लब है, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी जो आपने अभी देखा वहाँ पे, जिसमें हम इस्लामिक आर्ट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वो। इसके अलावा रोबोटिक्स है, एंड्रॉयड गेम डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स है, जिमनास्टिक्स है। ये सारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल में होती हैं और इसमें बच्चे अपने शौक़ और अपने लगन के हिसाब से हिस्सा लेते हैं। मेरा नाम मिसेस इरम सोहेल है। मैं यहाँ की हेड मिस्ट्रेस हूँ जूनियर्स की। और सबसे बड़ी बात है कि इतना अमेजिंग ये डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे कि मैं आई वाज माई सेल्फ, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर जाऊँगी कि स्पेल बाउंडेड थी ये देख के सारा काम। मुझे जो चीज़ लग रही है, एक तो आपने कहा कि सब मेरी काविशें नहीं है, ये पूरी टीम वर्क है। टीम वर्क से सबसे ज़्यादा जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको खराज तहसीन देना चाहूँगी कि उन्होंने क्या ज़बरदस्त काम प्रोड्यूस किया है। अब मुझे ये लगता है कि ये जो काम उनका देख रहे हैं एक डाइवर्जन है इस ऐसे माशरे में जहाँ पे इतने बुरे एक्सपोजर्स हैं, और बच्चों का ये किस तरह टीचर्स ने इनको मोटिवेट किया, उनको फैसिलिटेट किया कि वो इस किस्म का काम जो है अब जो आप देख रहे हैं वो उन बच्चों ने अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन थी कितने पॉजिटिव वे में इन लोगों ने ये निकाली है इसके अंदर और उनको दिखाया। आप ये देखें कि आपने ज़रूर अपने ये देख रहे होंगे कि किस तरह का काम है। तो एक डाइवर्जन टू डाइवर्ट स्टूडेंट्स टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग। फिर द स्टूडेंट्स उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया है कि ये उनके अंदर जो उनकी एबिलिटीज़ थी, डेफिनेटली टीचर्स ने उनको पुश किया है, बट दिस इज़ ऑल देयर वर्क। और एक टीचर का तो काम ही होता है कि हम उनको एक ब्रिज पे लेके जाते हैं और फिर उनको कहते हैं कि क्रॉस करें। तो उन्होंने ये खुद सब कुछ किया माशाल्लाह से, टीचर्स ने बिल्कुल उनको मोटिवेट किया और फिर ये जो उसको ऑर्गेनाइज़ करना, दैट इज़ टोटली टीम वर्क। जी, ये आर्ट ही महज आर्ट नहीं है, ये बच्चों की जहन की अक्कासी है। और जिस अंदाज़ में ये खूबसूरत कैलीग्राफी और ख़ूबसूरत पेंटिंग के नमूने सामने आए हैं, उसमें बच्चों की मेहनत, उनके असातिज़ा की मेहनत और जो पीछे थीम कार फरमा थी वो बेसिकली रिफ़्लेक्ट कर रहा है। तो तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्कूल्स हमें देख रहे हैं इस वक्त और जितने लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज है आज की इस आर्ट गैलरी का और आर्ट एग्ज़िबिशन का कि अपने बच्चों को इस जानिब लेके आइए। इस्लामिक आर्ट है, इसके अलावा साइंटिफिक आर्ट है, जैसे कि हमने एक जगह देखा, उस तरफ जब लाएंगे तो बच्चे जो हैं वो
पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक बेहतरीन आर्ट के नमूने जब सामने लेकर आते हैं तो आपको भी दिली खुशी होती है और माशरे में भी बच्चे जो है वो एक अच्छा आला और अरफा मकाम हासिल करते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए कैमरामैन ज़ीशान शेख के साथ AK मोहसिन, राह TV, कराची।